अच्छा, न्यूटन रैप्सन मेथड है। नाउ द थर्ड मेथड, पहला मेथड हमने बाइसेक्शन पढ़ा, दूसरा रेगुलर फॉल्स पोजीशन पढ़ा। नाउ थर्ड मेथड इज एक्चुअली न्यूटन रैप्सन्स मेथड। दिस इज एक्चुअली द फास्टेस्ट मेथड और द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया इज कॉर्डिकल। मतलब अगर कोई क्वेश्चन, अब आप बोलोगे सर ये तीनों मेथड जो है, जैसे आपने बाइसेक्शन पढ़ा या फिर रेगुलर फॉल्स ही पढ़ा या न्यूटन रैप्सन्स पढ़ने जा रहे हैं, ये तीनों मेथड एक ही काम कर रहे हैं, रूट्स फाइंड करके दे रहे हैं। फिर हम इतने सारे मेथड्स क्यों पढ़ रहे हैं भाई? असल में हम लोगों को मॉडिफिकेशन चाहिए। मॉडिफिकेशन मींस कोई भी सोल्यूशन जो है या हो रहा हो वो हमारे पास जल्दी आए, आंसर जल्दी ऑब्टेन्ड हो। अब आंसर जल्दी कैसे निकल सकता है भाई? हमने सोचना शुरू किया कि यार अगर हम बाइसेक्शन मेथड से करते हैं वो फेयरली इनफ मेथड है, लेकिन कल या लास्ट टाइम आप याद करो, उसको सॉल्व करने जब जा रहे थे तो तकरीबन तकरीबन आप अगर उसको सॉल्व करोगे 15 से 20 आइट्रेशन उसमें लगती हैं। मतलब 15 से 20 टाइम्स आप वो काम करते रहोगे। अब जो लाबी मेथड पढ़ा आपने, वो आप नोट करो, थर्ड स्टेप के ऊपर 0 पॉइंट में आ गया, जबकि लास्ट टाइम हम लोग 6 या 7 स्टेप तक पहुंचे थे तब जाके वो 0 पे आया था। मतलब 0 पॉइंट पे फर्स्ट डिजिट 0 किया था। अब न्यूटन रैप्सन मेथड कंपैरेटिवली कहते हैं फास्टेस्ट अप्रोच है। मतलब ये बहुत तेजी से जो है वो 0 पे लेके आता है और रूट्स फाइंडिंग करने के लिए जो क्राइटेरिया रखता है वो कॉर्डिकल रखता है, मतलब कॉर्डिकली कन्वर्ज करता है। इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से कि बेसिकली जहाँ रूट फाइंडिंग ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन में बेसिकली इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने की जरूरत नहीं होती, एक पॉजिटिव होगा कि एक नेगेटिव होगा। डायरेक्ट ये फंक्शन पे जहाँ होता है वहां पे सिंगल पॉइंट चाहिए होता है और उस सिंगल पॉइंट से ही ऑब्वियसली कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, स्टेप 1, आपने जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। स्टेप 2, जो भी पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, वो लेना है। उसको हम कह रहे हैं इनिशियल गैस ऑफ द रूट, एस्टिमेट द न्यू वैल्यू। और फिर स्टेप 3, उससे वैल्यू जो है वो उसका एरर कैलकुलेट करते हुए चलते जाना है। नो, अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करूं, आपका रूट जो था वो यहाँ मौजूद था, फर्ज करो इस पॉइंट पे था, सही है। आप यहाँ खड़े हुए थे एक्स आई पर और एफ ऑफ एक्स आई पर, आपने उसका डेरिवेटिव लिया, चेंज आगे की तरफ निकले। आगे की तरफ निकले जैसे ही, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ये पता चल गया, फिर डेरिवेटिव मतलब लिया, स्लोप बना, फिर एक्स आई प्लस 2 बन गया, फिर इस तरह से स्लोप बना, एक्स आई प्लस 3 बन गया, एक्स आई। आप आहिस्ता आहिस्ता रूट की तरफ बहुत तेजी कन्वर्ट करोगे। मतलब यहाँ नोट करो तो ये एक्चुअली डेरिवेटिव्स जो थे उस पे पॉइंट निकाला जा रहे हैं। डेरिवेटिव में तो स्लांटिंग पॉइंट्स जो आ रहे हैं एंगल क्रिएट कर रहे हैं, तो एक्चुअली कुछ इस तरह की डेरिवेशन इन्होंने डेवलप करी है। आप नोट करें, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर टेंजेंट अल्फा ए बी परपेंडिकुलर ओवर ए सी बेस के बराबर है, और परपेंडिकुलर ए बी जो है फंक्शन के बराबर है एफ ऑफ एक्स आई के, और ए सी डिफरेंस है, अगर हम उसको स्मॉल ले लें, एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस 1 के दरमियान, मतलब x2 माइनस x1 के दरमियान डिफरेंस है x एक्सिस के ऊपर, और उसको रीअरेंज करके हमने डेरिवेशन डेवलप करी है। मैंने फिर बताया था डेरिवेशन इसकी आती नहीं है, सिर्फ बताने का मकसद ये होता है कि यहाँ से डेवलपमेंट हो रही है। नाउ मूविंग फर्दर, इस सवाल में का डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक क्या है? डाइवर्जेंस हो जाती है एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, अगर पॉइंट जो इन्फ्लेक्टेड हो तो डाइवर्जेंस हो सकती है। सिलेक्शन द इनिशियल गैस इन iteration value, the root is close to the inflection point of the function may start divergent। हो सकता है अब जब रूट जो
वो लेफ्ट साइड पे हो पॉइंट के जो स्टार्टिंग पॉइंट है, और आप जो है वो राइट साइड से कर्व पे इस तरह से कुछ मूव करते हुए निकल गए हो, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट होने की वजह से तो आप डाइवर्ज कर जाओगे। जैसे इसने एक नीचे एग्जांपल भी दी है। देखो अगर 0.99 पे पहुंच गया वो, जबकि 0.2 पर आंसर था। ये देखें, नियर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब टर्निंग पॉइंट। तो ये टर्निंग पॉइंट जो था उस पर था आपके पास x³ -1 का क्यूब, 0.2 के करीब रूट था। अब वो टर्न हो रहा था पॉइंट, तो वो आगे इसको लेता हुआ चला गया। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसका ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है डिवाइडिंग बाय जीरो। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो कोई कांस्टेंट हो जाए फर्ज करो, तो इसके फार्मूले के अंदर डिवाइडेड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू है, तो जीरो हो जाएगा। या बहुत स्मॉल हो जाए तब भी। इसको हम कहते हैं पिटफॉल। पिटफॉल का मतलब होता है डिसएडवांटेज। अच्छा, ऑक्सीलेशन का मतलब होता है बेसिकली पॉइंट की मूवमेंट होती है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान ये ऑक्सीलरेट करता है। सही है। जैसे x² + 2 हैज नो रियल रूट्स। अब ये देखो इसकी ऑक्सीलेशन फंक्शन 3 2 5, फिर 2 11 3। ऑक्सीलेशन मतलब ये हो रही है, ये मूव कर रहा है आगे पीछे ही इस तरह से। 3 पे गया, 2 पे गया, 5 पे आया, फिर 2 पे गया, वापसी पीछे आया, फिर 11 पे चला गया, फिर वापसी पीछे आया, 3 पे चला गया, फिर 2 पे चला गया, 34, फिर 9, फिर 2 पे वापसी। मतलब इसको हम कहते हैं ऑक्सीलेशंस हो रही हैं। तो ये ऑक्सीलेशंस जो होती हैं रूट फाइंडिंग में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। वो इस वजह से ये करवाया यहाँ आ गए, ये करवाया यहाँ आ गए, फिर ये डेरिवेटिव आया, तो ये पैराबोलिक के अंदर आ रही है रूट जंपिंग। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। Oscillating as a number of roots, one may choose initial gas close to the root. However, the gas may jump and converge to the some other root. ये भी हो सकता है अगर आपके पास एक से ज्यादा रूट्स हैं। आंसर है अब इस सवाल के अंदर, अगर आप नोट करो मुख्तलिफ रूट्स आ रहे हैं, एक यहाँ आ रहा है, 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 या एक्स की वैल्यूज यहाँ यहाँ जीरो हो रही है। अब आप इनिशियल गैस इस रूट के करीब था, लेकिन जैसे ही डेरिवेटिव लिया वो जंप करके दूसरे रूट के पास पहुंच गया। ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। चलें जी, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसका? एडवांटेजेस यही है, कन्वर्ज करता है फास्ट, सही है, और रिक्वायर्ड ओनली वन गैस, सिंगल पॉइंट से भी कन्वर्ज कर देगा, एक गैस चाहिए इसको। नाउ सॉल्विंग एग्जांपल, यही एग्जांपल जो हमने सॉल्व करी है, अगर हम इसको देखें, जो अभी हमने एग्जांपल सॉल्व करी थी ये वाली, जो हमारे पास एग्जांपल है x³ + 3x - 5 है। अगर मैं इसी एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करूं,
न्यूटन्स राप्सन मेथड. It is also known as open bracket method. ओपन ब्रैकेट मेथड का नाम भी दिया जाता है इसको और सीकेंड को. क्यों दिया जाता है भाई? वो इस वजह से दिया जाता है कि xi plus 1 f of xi minus f of xi फंक्शन का डेरिवेटिव पे पॉइंट. ओपन ब्रैकेट इसलिए जाता है, इसमें पहले दो कंडीशन है. फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो एंड डेरिवेटिव हो मौजूद एट ओपन इंटरवल. दैट्स व्हाई. देन आप ये न्यूटन रॉप्सन मेथड इस पे अप्लाई कर सकते हो. You can apply the formula. Now next point we have, हमने ये सवाल है starting कोई भी एक सवाल ले लेते हैं, हैंड आउट से ही ले लेते हैं. अभी यही वाला सवाल जो कर रहे हैं इसी को ही ट्राई कर लेते हैं. Fine. Starting from x naught is equals to 1, find the x cube plus 3x minus 5. The equation plus 3x इसका रूट निकालना है. स्टार्ट इनिशियल गैस है 1 से स्टार्ट किया है इसने, कोई मसला नहीं है. जो भी फंक्शन गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट के ऊपर एट x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर, या पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लो ताकि थोड़ा सी सहूलत हो जाए. फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 3 3x स्क्वायर प्लस 3 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा. नाउ x नॉट इज इक्वल्स टू 1. तो अब आप f ऑफ 1 x क्यूब होता है
plus 3 times of x minus 5, that is minus 1, f slash of 1 3 1 का square plus 3, that is 6. Now formula है, actually this is first iteration, since xi plus 1 is equals to xi minus f of xi और f of slash xi, जो भी वैल्यू यहाँ से एक वैल्यू ज्यादा कर दो, जैसे यहाँ पे 1 था तो x2 एक्चुअली किसके बराबर होगा, यहाँ पे 1 था, कम हो जाएगा x1, नाम ले लो f of x1 ओवर f स्लैश ऑफ x1। x1 में किसको कह रहा हूँ, जैसे इसका नाम मैंने x1 रख दिया, x0 के बजाय x1 नाम रख लिया है। फर्स्ट आइट्रेशन का नॉट से स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट वहां कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x1 this is called f of x1 and this is called f of slash of x1। now वैल्यूज क्या है, x1 कितना है 1 माइनस f of 1 कितना है -1 and divided by 6 and we have 1 plus 1 by 6 and that would be equals to x2, 6 plus 1 7 by 6, 7 by 6 is approximately equals to, for calculator fixed up to 6 dp, if then it would be equals to 7 by 6, 1.1 times 66666, 1.1 times 6666, सही है। now this is x2, this is called first iteration, this is actually the first iteration। for second iteration, सर सेकंड आइट्रेशन आप इसमें पुट करेंगे, सही है। x2 आपको पता है, फिर आप f of x2 निकालेंगे, f slash of x2 निकालेंगे एंड आइट्रेशन निकालेंगे 3 के लिए, x2 minus f of x2 divided by f slash of x2। यहाँ से उसको जल्दी से करके दिखाए मुझे आप लोग, x2 की वैल्यू ये थी,